श्रीमती शुक्ला। पार्टी की असली रौनक तो अब आई है। वेलकम गुंजन, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। चले कम। गाइस, ये है गुंजन, हमारे रवि रोमियो की जूलियट। नमस्ते भाभी, मैं रोहन। कहीं रवि ने ये तो नहीं कहा कि आज अनीता की शादी है? वैसे ही सज धज के आई हैं आप, गुलाबी साड़ी है। Shut up, रोहन। She is looking so gorgeous. I wish गुंजन की मैं भी ऐसे तुम्हारे तरह हेवी साड़ीज और ज्वेलरी पहन पाती। Trust me, मैं हर रोज यही पहनती। You are looking so beautiful. Thank you. तुम आई कैसे? एक्चुअली ये सारी प्लानिंग मेरी है। तो बस मैंने मिस्टर लेट लतीफ को कॉल किया, मतलब हर्ष गोयल को कॉल किया, जो कि अब तक घर से ही नहीं निकला था, कि जाओ और जाकर गुंजन को अपने साथ लेकर आ जाओ। सो मैंने ऑर्डर को फॉलो किया। हर्ष भैया, हम आपके साथ पार्टी में नहीं आ पाएंगे। अरे कैसे नहीं, अनीता का ऑर्डर है और वो एक मेजर की वाइफ है। अब देखो ना भाभी, बात ना मानने पे कोर्ट मार्शल कर देगी, तो फिर मैं क्या करूंगा? लो, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। देखिए, भैया ने अपने दोस्त को भी भेज दिया आपको लाने के लिए। नहीं साक्षी, इनको उन्होंने नहीं। अरे इन्होंने उन्होंने करने का टाइम नहीं है भाभी, हम ऑलरेडी लेट हैं। प्लीज भाभी, हमें मम्मी जी से एक बार पूछना पड़ेगा। मम्मी जी तो पड़ोस में गई है रानी भाभी की साथ से गपियाने। तो भाभी अब जाओ, अब तैयार हो जाओ, मैं मम्मी जी को बता दूंगी, आप टेंशन मत लो प्लीज। प्लीज भाभी जल्दी चलिए ना, देखो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने के पहले पार्टी खत्म हो जाए। आप जल्दी जाइए, तैयार होके आइए, मैं कार में इंतजार करता हूँ आपका। साक्षी, तुम मम्मी जी को अभी जाकर बता दो ना। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर बता देती हूँ, अब जाओ, टेंशन मत लो। गुंजन, रोहन, ये तो अपने आप को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है। ये है प्रीति, रोहन की वाइफ। हाय। सो व्हाट डू यू डू? जी, आप करती क्या है? हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ घर का ध्यान रखते हैं। हाउसवाइफ है हम। ये भी सब कुछ कम थोड़ी है, तुम तो कितना कुछ करती हो। पता है, मेरी नेबर ने बताया था तुम भजन मंडली में गाना भी गाती हो ना। प्लीज, आज मेरी पार्टी है, मेरे लिए एक गाना गा दोगी? प्लीज गा दो। अभी यहाँ सबके सामने? हाँ, अभी सबके सामने। एक्सक्यूज मी, तुम ये बार बार रवि की तरफ क्यों देखती हो? हाँ, एक सेकंड मिस्टर शुक्ला, कहीं तुम वो वाले हस्बैंड तो नहीं हो जो अपने वाइफ को डरा धमका के रखते हैं? अरे अनीता, कैसी बातें कर रही हो तुम यार? कैसी बात क्या कर रही हो? तो फिर बोलो ना इसको। आपका गला खराब है क्या? आपने ठंडा पानी पी लिया था? मेरा गला ठीक है, लेकिन कल तुम्हारा गला खराब था ना? ठीक हो गया? एक सेकंड, इसके गले को कुछ नहीं हुआ है, एकदम ठीक है। और ये गाना भी गाएगी। क्यों गुंजन, गाना गाएगी ना?
प्लीज। अरे भाभी गाइए ना। हाँ हाँ, एक गाना तो बनता है। गुंजन गुंजन, कम ऑन गुंजन। गुंजन 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 गुंजन। इतने सारे लोगों के सामने अगर गाने में डर नहीं लगेगा तो निकालो। अरे डर की क्या बात है, कोई कंपटीशन थोड़ी है, ये तो अपने घर की बात है। प्लीज गाना गा दो। हाँ रवि, कम ऑन गुंजन, देखो सबकी नजरें सिर्फ तुम पर है, प्लीज गा दो। गुंजन 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 गुंजन। लाइव फीड पर 3000 व्यूज और 2000 लाइक्स। गुंजन का गाना तो वायरल हो गया यार। तुम तो सुपरस्टार हो मेरी जान। और ये देखो हमारे रवि रोमियो को प्राइड से इतना फूल गए हैं कि ताली भी नहीं बजा रहे। कम ऑन यार, क्लैप। ओके, हम सबके तरफ से इस पार्टी की इतनी खूबसूरत शुरुआत करने के लिए गुंजन को स्पेशल थैंक्स। So now it's time for the couple dance. कहीं दादाजी देख ना रहे, फिर से पूछेंगे मॉडल के बारे में, सोचा या नहीं। अनुज,
साइंस एग्जीबिशन में क्या करना है, कुछ सोचा तूने? हाँ दादाजी, अभी वही सोचा था तो प्यास लग गई तो पानी भरने आया था। लेकिन एक आइडिया के लिए इतना सोचना पड़ता है? हाँ दादाजी, अब अच्छे से सोचना पड़ेगा ना। मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिससे सोसाइटी का फायदा हो, जिससे पूरे मथुरा की होश उड़ जाए। हमें पूरे मथुरा का जो होश उड़ाना है। एक ऐसा मॉडल जिसे टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज माना जाए। जिसे टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज माना जाए दादाजी। वॉल्केनो, ये तो 7th वाले बनाते हैं। रोबोट, ये तो 5th वाले बनाते हैं। अब वैसे तो ये वॉल्केनो, रोबोट और ये क्लैप ट्रेन, ये तो हर कोई बना रहा होगा दादाजी। हम कुछ अलग बनाएंगे दादाजी और फर्स्ट आएंगे। गुड गुड, बहुत अच्छा सोच रहा है। मैं तो कहता हूँ तू घूम घूम के सोच। वैसे भी तुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। तेरे पापा मम्मी की तो गए पार्टी में। ठीक है, नोटेड दादाजी, नोटेड। घूम घूम कर अरे यार, अनीता जी, हमें कपल डांस करना नहीं आता। अरे डोंट वरी यार, मैं बहुत स्लो म्यूजिक बजाऊंगी, तो मैं बस स्लोली स्लोली मूव करना। कम ऑन, आ जाओ। अरे आओ ना। रवि इधर, कम ऑन, उठो इधर। और आप? अनफॉर्चुनेटली माय हस्बैंड इज नॉट इन टाउन, किसी जरूरी काम से बाहर गए। सो आई एम सिंगल फॉर दिस इवनिंग। पर कोई ना, हर्ष है। हर्ष की बीवी भी मायके गई है किसी जरूरी काम से, तो आज के लिए मैं और हर्ष। मुझे भी ऐसा कुछ बहाना बना देना था। ना अनीता कॉल करती, ना ये गवार यहां पर आती। मम्मी ने भी नहीं रोका इसे। तुमने गुंजन को जाने क्यों दिया? हाँ, मैंने जाने दिया मम्मी जी। तो तुम हमें बताती ना कि कोई उसे लेने आया है। तुम्हें और गुंजन को अपनी सास को बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, मगर भैया ने बुलाया था ना। रवि को बुलाना होता तो उसे साथ लेकर ना जाता। तो ये बात मुझे कैसे समझ में आएगी मम्मी जी? और मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं सिखाया कि जेठानी को रोक टोक करो। सास से पूछ के काम करना ये तो सिखाया है ना, तो फिर पूछा क्यों नहीं? मम्मी जी, अनीता जी और भैया से फोन पर बात हो गई थी, तब मैं वहीं थी जब फोन पर बात हुई थी। दोस्त भी उनके इतनी हड़बड़ी में थे, मैंने बोला भी भाभी को कि मम्मी जी से पूछ लो, मगर वो इतनी हड़बड़ी में थी, उन्होंने 1-2 आवाज लगाई और वो चली गई। अच्छा, तुमने उसे बोला कि बोल के जाओ, फिर भी उसने नहीं बोला। कौन विश्वास करेगा इस बात का? हाँ, बड़ी वकीलन बनती हो लेकिन तर्क से ज्यादा कुतर्क करती हो। हाँ। बेवकूफ समझती हो। तुमने गलती की है, तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे सजा क्यों मिलेगी मम्मी जी? पार्टी करने हो गई और सजा मैं भुगतूं, ये नाइंसाफी है। अरे वो तो अपने पति के साथ घूमने को लेके बहर आ गई थी। तुम तो समझ वाली बनती हो ना। तुम अपनी ड्यूटी चूक गई हो, गलती तुम्हारी। और जहां तक गुंजन का सवाल है, रवि उसे सजा देगा। मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पर क्यों नहीं आना मैंने ये भी बताया था।
सच में बेवकूफ हो या फिर मुझे परेशान करने के लिए बेवकूफियां करती रहती हो? ये तुम्हारी भजन मंडली नहीं है, मेरे दोस्त का घर है। अनीता ने तुम्हारी तारीफ सिर्फ तुम्हारा मन रखने के लिए की थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस पार्टी में आ जाओगी। इनका पहनावा देखो, इसे कहते हैं ड्रेसिंग सेंस। और एक तुम हर जगह पता नहीं ये गहनों की दुकान बंद कर निकल पड़ती हो बाहर। पैसों से नहीं आती क्लास, अकल से आती है जो तुम्हारे पास नहीं है। लो, इनकी तो भरी पार्टी में रोमांस शुरू हो गया। अरे भाई थोड़ा सब्र करो। रवि रोमियो। अरे नहीं, वो गुंजन के पैर पे मेरा शू आ गया था। वो उसके पैर का पिछुआ जो है वो शायद उसकी उंगली में गड़ गया है। ओहो, यू स्टैम्प्ड ऑन हर फुट। आज भी डांस करते वक्त तुम डांस पार्टनर के पैरों के ऊपर पैर रख देते हो। हाँ रवि, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? दिखाओ। ओह, छोटा सा कट आया है। एक मिनट। हाँ, अनीता तू जाके डांस कर। अरे तू जाके डांस कर ना, जा। अरे अरे रवि तू भी जाके डांस कर। अरे मैं करता हूँ, जा डांस कर। गाइस कंटिन्यू। रवि भैया को उनसे बात करते देख तो मुझे लगा कि उनको ना उनकी जैसी ही पत्नी चाहिए थी। तुम्हारे भैया जब हमारे गले में मंगलसूत्र डाल के हमारे साथ 7 फेरे लेकर हमें इस घर में ले आए ना, तब से उनके साथ हर जगह जाने के लायक बन गए हैं हम। कितने गलत थे हम, कैसे भरम में जी रहे थे। हम लगा लेंगे। अरे भाभी मैं करता हूँ। नहीं हम लगा लेंगे, कोई बात नहीं। अरे भाभी मैं करता हूँ। नहीं हाँ। अरे भाई बैंडेड ही तो लगा रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। एक्सक्यूज मी। आप हमें दे दीजिए, हम लगा लेंगे। प्लीज, आपके दर्द हो रहा होगा। मैं अरे भाभी। ए हर्ष, मुझे दे। लो तू जा। हम कर लेंगे।
कैसा प्यार है आपका। फिक्र भी करते हैं और डांटते भी हैं। हमें अपने लायक भी नहीं समझते, लेकिन अगर कोई दूसरा हमारे नज़दीक आने की कोशिश करे तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। आप मुंह से चाहे जितना कड़वा बोल लें, आपके दिल में हमारे लिए प्यार ज़रूर है। शेर सिंह मुस्कुरा रहे हैं, लगता है माफ कर दिया हमें। You okay? हाँ। गुंजन, तुम ना मुझे अपना नंबर देकर रखना। वैसे कल का क्या प्लान है? मैं तो भूल ही गई थी, कल तो करवा चौथ है। तुम कहाँ सेलिब्रेट करती हो, घर पे या क्लब में? हम तो घर पर ही पूजा करते हैं, सब साथ मिलकर। अच्छा, व्रत भी वहीं तोड़ते हैं। एक काम कीजिए ना, आप भी आ जाए हमारे घर, हम आपको हमारे हाथ का बना हुआ खाना खिलाएंगे। That's really sweet. अरे वाह गुंजन, तुमने तो अनीता को इनवाइट भी कर लिया। वेरी गुड। सो अनीता, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती क्योंकि आर्मी कैंटोनमेंट क्लब में फंक्शन होता है, तो अगर मैं वहां नहीं गई तो पक्का मैं ट्राई करूंगी, आऊंगी जरूर। शायद गुस्सा उतर गया है इनका, घर जाकर ही पता चलेगा। गुंजन, कल रात मम्मी जी ने आपको डांटा क्या? नहीं, हम कल रात को देर से आए थे और हम आए तब तक मम्मी जी सो गई थी। अब तुम दोनों फुसफुसाना बंद करके जल्दी से चल के आओगी तो फायदा तुम्हारा ही होगा। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। फटे हुए दूध को मथने से मक्खन तो नहीं बनता। आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए कल रात वाली बात को हम सामने लाना नहीं चाहते। व्रत है तुम दोनों का, तुम दोनों के लिए गहने लाए हैं हम। रुको, लाते हैं। ये ना लगा हार मैं लूंगी। ये हार हम तुम्हें ही देने वाले थे, पर अब नहीं देंगे, क्योंकि हम ऐसी सास नहीं कहलाना चाहते जो बहू के चलाए से चले। इसीलिए ये 9 लाख का हार तो अब गुंजन को मिलेगा और तुम ये लक्ष्मी हार ले लो। लो, जाओ जाओ, लो कर लो पीर। लो, अब तुम भी ले लो। कौनो मुहूर्त का इंतजार कर रही हो या फिर न्योता भेजे कार्ड छपवा के? क्योंकि न्योता मिलने पर तो तुम दौड़ी दौड़ी जाती हो, अपनी सास से पूछना भी जरूरी नहीं समझती। माफ कर दीजिए ना मम्मी जी, कल हम जब पार्टी के लिए निकल रहे थे ना, तब आप वो रानी भाभी की सास से मिलने गई हुई थी और फिर अनीता जी ने इतनी जल्दी में भेज दिया हर्ष भैया को हमें लिवाने, तो हम सोचे। हमें नहीं सुननी तुम्हारी कोई राम कहानी, हमें बस इतना बता दो रवि ने क्या बोला। नाराज हुआ होगा ना? नाराज हुए थे, फिर तारीफ भी की। सच कहे तो हम भी ठीक ठीक समझ नहीं पाए मम्मी जी। अरे पत्नी हो रवि की, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारा पति कब नाराज है कब नाराज नहीं है? अरे पार्टी से निकले होंगे, कार में बैठे होंगे तब, या फिर घर पर वापस आके कुछ तो बोला होगा ना। वहां से निकले और गाड़ी में बैठे, गाड़ी से यहाँ है तब तक तो कुछ नहीं बोले, फिर घर आकर
से देख रहे हैं। शेर सिंह अगर घुर्राए नहीं तो समझो दहाड़ने वाले हैं। खुद से ही जाकर माफी मांग लेते हैं। अरे रात को थक कर आकर सो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अंदर गुस्सा नहीं था। हो सकता है रात भर में गुस्सा हवा हो जाए, या फिर ये भी तो हो सकता है कि गुस्सा और भड़क जाए। नहीं 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 मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए ना। आज हम व्रत रखे हैं उनके लिए करवा चौथ का, और देखिए हमने उनकी पसंद की साड़ी भी पहनी है, तो आज उन्हें हम भड़कने नहीं देंगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, पक्का। हम भी यही चाहते हैं बहू। आज करवा चौथ का व्रत है, हम नहीं चाहते कि घर में कोई भी कलेश हो। अब लो भी। ए हर्ष, मुझे दे। लो तू जा। जानकर या अनजाने में, सोचकर या बिना सोचे, समझकर या ना समझी में जितनी भी गलतियां हुई है ना, उन सब के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं हम आपसे। करवा चौथ का व्रत एक सुहागन के लिए सबसे बड़ा व्रत होता है, और आज जब चांद निकलने के बाद छन्नी से आपका चेहरा देखेंगे ना, तो यही चाहते हैं कि उस पर एक प्यारी सी मुस्कान हो, नाराजगी नहीं। से सोते रहिए। हम सरगी बनाने जा रहे हैं, और बस यही मना रहे हैं कि रात भर में आपका गुस्सा हवा हो गया। अरे नहीं साक्षी, नहीं। क्या नहीं नहीं नहीं? देखो, तुम्हें भी सुबह होने से पहले सरगी खा लेनी होगी। साक्षी, मैं क्यों सरगी खाऊंगा? अरे तुम्हारा भी तो करवा चौथ का व्रत है ना। मेरा? हाँ, भूल गई तुम? तुमने मुझे शादी के वक्त वादा किया था कि तुम भी हर साल करवा चौथ का व्रत रखोगे मेरे लिए। 10 साल से तुम इस बात को टालते आ रहे हो। इस साल तो तुम्हें व्रत रखना ही पड़ेगा, बस। लग गई धारा। अच्छा डार्लिंग, तो फिर मैं कह रहा था इस बार गिफ्ट देने की टेंशन खत्म ना? क्यों? अरे हमेशा तुम व्रत रखती हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ ना, इस बार भी दूंगा। और अगर मैंने व्रत रखा तो तुम भी मुझे गिफ्ट दोगी, है ना? तो गिफ्ट और गिफ्ट धुड़ुम कैंसिल। क्या धुड़ुम कैंसिल? चुपचाप 2 गिफ्ट लेके आना, वरना देखना। मैं व्रत रख लूंगा। थैंक यू। अच्छा साक्षी, बस ये बात ना किसी को बताना मत, वरना फालतू में ना लोग। हाँ, लोग तुम्हें पेटीकोट छाप समझेंगे। हो गया? किसी को नहीं बताऊंगी। अब यहाँ बैठो, मैं ना सरगी लेकर आती हूँ, भाभी ने बना दी होगी।
सरगी रेडी? मैं भी अपनी प्लेट ले आती हूँ। साक्षी, बारात में सरगी लोगी तुम? हाँ भाभी, वो कमरे में ले जाना इजी होगा ना, इसलिए। साक्षी, एक बार में इतना सब खा लोगी तुम? हाँ भाभी, बहुत भूख लगती है मुझे फिर दिन में, इसलिए। भाभी, मम्मी की खीर नहीं बनाई? अरे हाँ, इस साल नहीं बनाए हम। अरे भाभी, वही तो इम्पोर्टेंट है, वो तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो सरगी का मजा ही नहीं आएगा। बना देते हैं अभी। ओके। हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ बैठकर खाओ यहीं। हाँ? नहीं भाभी, मुझे अपने कमरे में जाकर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट केस की फाइल पढ़नी है। तो सरगी भी तो इम्पोर्टेंट है ना साक्षी, आओ हमारे साथ बैठकर खाओ। चलो। हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट तो है भाभी, पर मेवे वाली खीर? हाँ बना देते हैं। हाँ। साक्षी, अरे साक्षी। हाँ मम्मी जी। अरे ये थाल का पुआल ले कहाँ जा रही हो? वो अपने कमरे में खाना खाने के लिए। इतना सारा खाना तुम अकेले खाओगी? हाँ मम्मी जी, वो बाद में ना बहुत भूख लगती है, इसलिए ढेर सारा अभी ही खा लूंगी। मैं जाती हूँ। हे भगवान। तू अपनी सरगी नहीं खाएगी क्या? खाएंगे ना मम्मी जी, पर वो साक्षी को मेवे वाली खीर खानी थी, सो वही बना रहे थे। साक्षी को मेवे वाली खीर? अरे सरगी के नाम पे बारात भर के 4 लोगों का खाना लेके अपने कमरे में गई, और वो खीर भी खाएगी? उसे बहुत पसंद है ना मम्मी जी, और इस साल हम बनाना भूल गए, सो अभी बना रहे हैं। ठीक है बना ले तू, बस सूरज उगने से पहले अपनी सरगी खा लेना, क्योंकि सूर्योदय के बाद मुंह में एक दाना डालने ना देंगे हम। हाँ मम्मी जी। साक्षी, चलो ना कमरे में चल के खाते हैं, यहाँ पे कोई देख लेगा हमें। कोई नहीं देखेगा, सब लोग बिजी है सरगी की तैयारियों में। देवेन, शांत। भाभी वो हम ना बस ऐसे ही टेस्ट कर। देवर जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखे हो। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है, तो तुम उसकी अच्छी सेहत के लिए व्रत नहीं रख सकते? मेवे वाली खीर शांति से खा लो दोनों।
सूर्योदय के बाद मुंह में एक दाना डालने ना देंगे हम। सूर्योदय हो गया है। अब जो भी खाएंगे पिएंगे चांद निकलने पर इनका चेहरा देखने के बाद। मम्मा कहाँ ले जा रही है? अरे आशु, ऐसे ऐसे खींच कर क्यों ले आई? हुआ क्या है? बताती हूँ मम्मा, 1 मिनट। ये हो गया है। क्या है ये? बताया था ना मम्मा आपको, स्कूल से एक लेटर आएगा, आर्ट से साइंस शिफ्ट करना स्कूल तभी ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगा जब इस पर किसी एक पेरेंट का साइन होगा, तभी मैं इसे जमा करा सकती हूँ स्कूल में मम्मा। और कब तक जमा कराना है ये? परसों। क्या मतलब सिर्फ कल का वक्त है हमारे पास? नहीं मम्मा, कल पर भी मत टालो। अगर कल कुछ बात बिगड़ गई ना तो मेरा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा मम्मा पूरा। स्कूल एडमिशंस भी क्लोज हो जाएंगे और फिर मैं साइंस नहीं पढ़ पाऊंगी मम्मा। तो शांत हो जाना बेटा। नहीं मम्मा, आपको कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। प्लीज मम्मा, कुछ करो ना। ठीक है, तू चिंता मत कर, हम आज कोशिश करते हैं तुम्हारे पापा से बात करने की। पक्का? क्यों आई यहां पर तुम? हर्ष, मुझे दे। लो, तू जा। अरे वाह गुंजन, तुमने तो अनीता को इनवाइट भी कर लिया। वेरी गुड। सखा, आज इनका मूड अच्छा रखना, हमारा व्रत भी सफल हो जाएगा और आशु के लिए बात भी कर लेंगे। सुनिए, इस शर्ट के साथ ये पैंट आप पर बहुत अच्छी लगेगी, हम निकाले, आप पहनेंगे ना? और शाम को करवा चौथ की पूजा के लिए तो आप कुर्ता और पैजामा पहनेंगे, तो उसके लिए भी 2-3 कुर्ते निकाले हैं, इसमें से आप चुन लीजिए, वो हम इस्त्री करके तैयार कर देंगे। क्या नौटंकी है? ऐसे क्या बात करी जैसे कुछ हो ही ना हो।
औकात है तुम्हारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी में जाने की? मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए। मेरी इज्जत की, मेरी मान मर्यादा की परवाह न करके कल तुम पार्टी में पहुंच गई। मेरे मना करने के बाद भी तुम पार्टी में क्यों गई? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? नहीं, वो हम आपका फोन आया तो हमें लगा कि क्या लगा? हाँ? और ये बहुत सही बात है। मतलब मेरे फैसले के खिलाफ जाके जो मैंने बोला है वो नहीं करके तुम अगर अपने मन से कुछ कर लेती हो और उसके बाद मैं तुमसे पूछता हूं कुछ, तो तुम क्या बोलती हो? हमें लगा। और तुम कौन होती हो अनीता को घर पे इनवाइट करने वाली? बताओ। नहीं, वो इतने अच्छे से बात की हमसे, हमें इतना सम्मान दिया, हमारी तारीफ भी। अरे जानते हो वो तुम्हारी तारीफ क्यों करते हैं? तुम जानती हो वो तुमसे अच्छे से बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो रवि शुक्ला के दोस्त हैं और तुम श्रीमती शुक्ला। और तुम्हें मेरी पसंद नापसंद की जरा सी भी समझ है? नहीं, तुम्हें मेरी पसंद नापसंद की जरा सी भी फिक्र नहीं है। ऐसी बात अभी तक यहीं खड़ी हो तुम? जाती क्यों नहीं अपना मनहूस चेहरा लेकर यहां से? तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी हो सकती है क्योंकि तुम्हारे साथ शादी हुई है मेरी, लेकिन तुम्हारी बेवकूफियां बर्दाश्त करना ऐसा किसी पंडित ने नहीं कहा है मुझे। आज हमारा करवा चौथ का व्रत है। आज के दिन हमसे नाराज होकर मत जाइए, बस इतनी सी बात मान लीजिए हमारी। क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? तो मानती हो मेरी बात? हम जानते हैं आप हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, पर हम आपका चेहरा देखकर ही अपना व्रत खोलेंगे। इस आईने के सामने छलनी रखकर देख लेना अपना मनोज चेहरा और तोड़ लेना अपना व्रत। शाम को वापस नहीं आऊंगा मैं। तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी हो सकती है क्योंकि तुम्हारे साथ शादी हुई है मेरी। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।